इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ने को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसी भूमि का उपयोग किसी एक समुदाय या पक्ष द्वारा धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह टिप्पणी संभल जिले की गुन्नौर तहसील के इकौना निवासी असीन की याचिका खारिज करते हुए की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक भूमि पर सभी नागरिकों का समान अधिकार होता है और इसका एकतरफा उपयोग कानून के खिलाफ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य लोगों के अधिकारों के अधीन है। इसलिए किसी भी व्यक्ति या समूह को इस अधिकार का इस्तेमाल इस तरह से नहीं करने दिया जा सकता जिससे दूसरों के अधिकार प्रभावित हों। खंडपीठ ने अपने पूर्व निर्णय मुनाजिर खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि उस फैसले में निजी परिसरों के भीतर सद्भावनापूर्ण प्रार्थना की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई थी, लेकिन इसे इस रूप में नहीं पढ़ा जा सकता कि निजी परिसरों में संगठित या नियमित सामूहिक धार्मिक गतिविधियों की पूरी छूट मिल जाती है। अदालत ने साफ किया कि जैसे ही कोई धार्मिक गतिविधि निजी दायरे से बाहर निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावित करने लगती है, वह नियमन के दायरे में आ जाती है। निजी परिसरों को बिना किसी नियंत्रण के सामूहिक धार्मिक गतिविधियों के केंद्र में बदलना कानूनन स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता किसी स्थापित परंपरा की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि गांव के भीतर और बाहर के लोगों को शामिल करते हुए नियमित सामूहिक नमाज शुरू करने की मांग कर रहा है। यह भी स्वीकार किया गया कि पहले नमाज केवल ईद जैसे विशेष अवसरों पर ही अदा की जाती थी। ऐसे में सीमित निजी उपयोग से आगे बढ़कर बड़े स्तर पर सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करना संरक्षित अधिकारों के दायरे से बाहर आता है और इस पर राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सार्वजनिक भूमि का गलत तरीके से बैनामा कर वहां भीड़ इकट्ठा कर नमाज पढ़ने की मांग की जाती है, तो ऐसा बैनामा अवैध माना जाएगा। इस फैसले के जरिए कोर्ट ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है और किसी भी प्रकार की गतिविधि जो सार्वजनिक हित को प्रभावित करती है, वह कानून के तहत नियंत्रित की जा सकती है।